इमेजिन कीजिए एक शानदार छुट्टियां जो अचानक एक खौफनाक सपने में बदल जाएं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सच्ची मेडिकल मिस्ट्री, द गोस्ट शिप मिस्ट्री और हंता वायरस के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी शुरू तो होती है एक बेहतरीन सफर से, लेकिन इसका अंत आपको हैरान कर देगा। तो बात है अप्रैल 2026 की। अर्जेंटीना के उशुआया शहर से एक बेहद आलीशान क्रूज निकलता है अंटार्कटिका की तरफ। सब लोग मजे कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन फिर अचानक लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। आखिर उस जहाज पर ऐसा क्या मंडरा रहा था जो एक एक करके लोगों की जान ले रहा था? चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से बिल्डअप हुआ। 1 अप्रैल को जहाज समंदर में उतरा। सिर्फ 10 दिन बाद 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री की अचानक मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद ही एक जर्मन महिला की जान चली जाती है। 2 मई आते आते तीसरी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिर में घबराकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को खबर की जाती है। और जब WHO ने अपने टेस्ट किए तो जो सच सामने आया उसने सबकी नींद उड़ा दी। बीमारी का नाम था हंटा वायरस। और ये 50 का जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इसका खौफनाक डेथ रेट है। यानी अगर ये वायरस 100 लोगों को अपना शिकार बनाता है तो 50 लोगों की जान जाना लगभग तय है। लिटरली आधा चांस। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? आज की इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस के बाद भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। कोई FDA या WHO अप्रूव्ड इलाज मौजूद नहीं है। अगर कोई संक्रमित हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ मरीज को सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, लेकिन असली जंग तो खुद मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को लड़नी पड़ती है। मतलब सब कुछ कुदरत के भरोसे। हंता वायरस क्या है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, हंता वायरस कोई एक अकेला नया वायरस नहीं है। साइंटिस्ट इसे करीब 70 सालों से जानते हैं। असल में ये वायरसों की एक पूरी फैमिली है, एक पूरा खानदान कह लीजिए, जो चूहों के अंदर पलता है और उन्हीं से फैलता है। अलग अलग तरह के चूहे अपने साथ अलग अलग तरह का हंता वायरस कैरी करते हैं। अब ये वायरस दुनिया में अलग अलग जगह इंसानी शरीर पर अलग अलग तरीके से हमला करता है। एशिया और यूरोप में ये HFRS नाम की बीमारी करता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन अमेरिका में वहाँ ये HPS का रूप ले लेता है। इसमें मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है और इंसान का दम घुटने लगता है। मतलब दोनों ही तरीके बेहद दर्दनाक हैं। सेक्शन 2, एक नज़र डालते हैं इसके आउटब्रेक के इतिहास पर। मॉडर्न हिस्ट्री में ये पहली बार 1950 के दशक में सामने आया था। कोरियाई युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक अजीब बीमारी से जूझने लगे। डॉक्टरों को ये मिस्ट्री सुलझाने में पूरे 30 साल लग गए। फिर 1993 में अमेरिका की नवाजो जनजाति के बिल्कुल स्वस्थ नौजवान इसका शिकार हुए। और अगर ऐसा लगता है कि भारत इससे पूरी तरह सुरक्षित है, तो जरा सोचिए, 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में इसके 28 पक्के केस मिले थे, खासकर चूहे पकड़ने वालों और गोदाम में काम करने वालों में। 1993 के उस अमेरिका वाले आउटब्रेक में एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन मिला था। वहां के आदिवासी बुजुर्गों ने नोटिस किया कि उस साल अल नीनो मौसम के कारण भारी बारिश हुई थी। ज्यादा बारिश मतलब पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार। अब चूहों को मिला ढेर सारा खाना, तो उनकी आबादी में एक तरह से विस्फोट हो गया और उन्हीं चूहों के साथ तेजी से फैल गया ये वायरस। देख रहे हैं आप कैसे मौसम और बीमारियां आपस में एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। सेक्शन 3, इंसान से इंसान में संक्रमण का खतरा। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 1996 तक साइंस का यही मानना था कि इंसान इसे सिर्फ चूहों से ही कैच कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंटीना में फैले इस वायरस के एंडी स्ट्रेन ने इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पहली बार साबित हुआ कि ये वायरस इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। ये मेडिकल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी डरावना झटका था। पर रुकिए, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इंसानों के बीच इसका फैलना बहुत बहुत मुश्किल है। इसके लिए एकदम करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आना। और सबसे बड़ी बात, इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है। बीमारी की शुरुआत में लगभग सिर्फ 1 दिन। इसीलिए इसका ग्लोबल पैंडेमिक बनना लगभग नामुमकिन सा है। सेक्शन 4, जहाज के रहस्य को सुलझाना। अब वापस चलते हैं उसी क्रूज पर।
आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जो वायरस मुख्य रूप से चूहों से फैलता है और इंसानों में आसानी से नहीं जाता, उसने बीच समंदर तैरते हुए एक चमचमाते साफ सुथरे लग्जरी क्रूज को कैसे हाईजैक कर लिया? कनेक्शन क्या हो सकता है? तो असल में हुआ क्या था, वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई, वो क्रूज पर चढ़ने से ठीक पहले उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे और वहां वो गलती से चूहों से भरे एक लैंडफिल यानी कचरे के ढेर के पास पहुंच गए। अब सोचिए, अगर वो कपल कुछ दिन बाद क्रूज पर आता तो वो एक दिन वाली ट्रांसमिशन विंडो बंद हो चुकी होती और शायद किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन वो तुरंत जहाज पर आ गए और वहीं से ये जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि उस क्रूज पर तबाही का स्केल क्या था। कुल 10 लोग बीमार पड़े, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 4 की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल रेस्क्यू के जरिए दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के हॉस्पिटल्स में ले जाना पड़ा। एक छोटी सी घटना और इतना बड़ा ग्लोबल मेडिकल क्राइसिस। सेक्शन 5, बचाव और भविष्य के जोखिम। चूंकि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो बचाव ही हमारा इकलौता हथियार है। ये 3 सिंपल स्टेप्स जान लीजिए। पहला, घर में चूहों के आने के सारे रास्ते, सारी दरारें सील कर दें। दूसरा, अगर किसी पुराने बंद गोदाम या धूल भरी जगह जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। और तीसरा, कचरे को सही जगह फेंकें और खाने को कभी खुला ना छोड़ें ताकि चूहे अट्रैक्ट ही ना हो। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसा कि हमने 1993 में देखा था, मौसम और चूहों की आबादी का गहरा नाता है। और जब भी अल नीनो जैसी बड़ी मौसमी घटना करीब आती है, तो क्या हमारे घरों की साफ सफाई चूहों की इस साइलेंट फौज और उनके खतरनाक वायरस से बचने के लिए काफी है? अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जानकारी ही बचाव है।